और कांग्रेस के पास मनोबल नहीं है। कांग्रेस का मनोबल कभी भी इसलिए नहीं पैदा हुआ क्योंकि कभी उन्होंने इस देश की मिट्टी से प्रेम नहीं किया। उनके अपने निजी स्वार्थ, उनके अपने निजी हित वो सदा उनको नजर आए हैं। इसलिए कि हरियाणा में कहावत भी है, हरियाणवी भाई अपना भरा जगत का भरा। वह उनका भर गया, उनके लिए तो सारे देश का भर गया। सारा देश भूखा मरा, सारा देश पीटा, सारा देश परेशानियों में झेला रही है। एसी कमरा में बैठ कर मौज मारा करते। जनता ने इनकी असलियत और हकीकत बता दी। आज फिर इधर से उधर, कोई मोबाइल में वीडियो बना कर नू कह रहा है बोला स्कूल नहीं हो गया, कोई दूसरी बात कह रहा या कुछ कर दे रहे। लोगों ने भी इनके हाथ में झुंझुना दे दिया अब जान खातर। अब तो भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है। जिस तरह से युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के, कोई हमें कहने की बात नहीं है, बड़ा कलेजा चाहिए इस काम के लिए। अरे वर्कर हमारे भी हैं, काम धंधा करने वाले लोग हमारे साथ भी 50-50 साल से घूम रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पार्टी में जिन लोगों ने लगा दी हुए हैं बिचाओ थे भाई हमारे बालक नौकरी लाग जाए। हमने उनको भी कहा कि देखो भाई पहले देश है, फिर पार्टी और फिर लास्ट में हम हैं। इतने बड़े विचार के साथ हमारा संगठन काम करता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके पीछे एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य है भारत माता की जय। और बाकी सब दलों से पूछेगा तारा लक्ष्य टारगेट क्या, तो कहोगे किसी भी तरीके से श्याम दाम दंड भेद, बस सत्ता प्राप्ति। अब जब सत्ता प्राप्ति की बात करेंगे फिर वो बाकी चीजें उनको नहीं मिल पाएगी। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जो है राहुल गांधी ने कहा कि ये देखिए भाई 1947 में इस देश का बंटवारा हुआ। 20% मुसलमानों को 35% जमीन इस देश ने दी है। और धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ तो वो वहाँ पे जाएं। उसी वक्त ये कानून खत्म हो जाना चाहिए था। कानून का कोई मतलब नहीं था। ऐसा नहीं कि 3.5% लोगों को इस देश की इतनी बड़ी जमीन दे दें। किस लिए? इसलिए ये कानून बनता नहीं था। कमजोर राजनीतिक सोच ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। आज देश में कमजोर नहीं मजबूत राजनीतिक सोच है और मजबूत राजनीतिक सोच के साथ देश के सम्मानित प्रधानमंत्री भारत को ही नहीं दुनिया का भी मार्गदर्शन करे, दिशा दे। 4 करोड़ के अलावा प्लॉट की भी डिमांड रखी है और जाना है भाई सर विनेश फोगाट ने 4 करोड़ के अलावा प्लॉट की भी डिमांड रखी है। हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या कहती है सर इस बारे में? ये स्पोर्ट्स पॉलिसी में खड़ा खड़ा नहीं बता सकता। कुछ चीजें हैं उसमें हम लोगों ने बैठ के मंथन किया था। एक बार कोई बात और करनी होगी तो उसमें एक बार कैबिनेट का फैसला, कैबिनेट में दोबारा कोई फैसला आएगा उस पर विचार करेंगे। कैबिनेट में दोबारा कोई बात आएगी तो उसमें बातचीत करेंगे। यहाँ मीडिया में खड़े होकर नहीं बोल सकते। अभिभावकों की तरफ से फीस बढ़ोतरी और महंगी किताबें बेचने के मामले से बिल्कुल मैंने कल ही सबको आदेश जारी किया है और कहा है सख्ती के साथ कि देखिए कोई भी स्कूल संचालक, फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, कोई भी स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी नहीं करेगा कि मेरे स्कूल से बुक्स खरीदें और मैं जो कहूँ वही खरीदे। भाई आपने पढ़ाना और बच्चों ने पढ़ना। किताबें एनसीईआरटी की चाहे दूसरी चाहे लोकल बुक वो है पब्लिशर है वो छापे, कोई भी छप रहा है, मगर उसका एक रेट है। स्कूल का संचालक प्रेशर ना करे बच्चों पे और जो माँ बाप को जहाँ से उचित लगता है वहाँ से बुक ले। मैं तो ड्रेस के बारे में भी कह रहा हूँ कि एक बार जैसे मेरे पास भी एक शिकायत आई कि बाहर 300 रुपये में वो कमीज मिल रही है, अंदर वो 1200 रुपये में दे रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि भाई अब से वर्दी की भी बात है तो वो कहीं से भी सिलवाएं। आपके स्कूल में जो वर्दी आपने लगाई वो बच्चा पहन के आएगा, मगर उनको आप फोर्स मत करिए। ये मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यमों से। मगर अगर किसी ने भी इसमें कोई मेरे को शिकायत मिली तो उसको बख्शूंगा नहीं। ये भी तय फोर्थ क्लास नहीं पढ़ाओगे सरकारी स्कूलों में 4th क्लास की। देखिए अगर मैं ये कहूँ, आपको एक बात का ज्ञान है, कई बार हम लोग कह देते हैं कि बच्चों से सफाई करा रही है कर रहे। दुनिया का कोई एक देश बताइए जिसमें 4th क्लास का कर्मचारी हो स्कूल के अंदर। ये आपके लिए मैं एक बड़ा प्रश्न बता रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ, उसका कोई नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में स्कूल में 4th कर्मचारी नहीं है। हमारे यहाँ भी प्राथमिक तक के स्कूल में कोई प्रावधान ही नहीं है, यहाँ भी नहीं है। प्राथमिक तक ऊपर आने के बाद जरूर एक पीएन के लिए एक क्लर्क, एक पीएन और एक और कोई 4th कर्मचारी उसकी नियुक्ति हो जाए। ऐसा नहीं कि हर जगह ही कोई होगा। देखिए जब तक हम लोग अपने बच्चों को हर तरह से ट्रेंड नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक
पूर्ण विकास नहीं होगा। इसलिए गुरु शिष्य की जो परंपरा परिपाटी उसमें सुविधाओं को ना घुसेड़ा जाए, उसमें कुछ काम करने दे। राम ने भी वनवास में लकड़ी काटी थी भाई, अगर हम वो कटवाए वो नहीं करे, मगर ढंग से। इनेलो ने अपना संगठन मजबूत करने के लिए जो है जिला अध्यक्ष पर अपने नेता तैयार किए हैं। ये वो तितर उड़ गए भाई, जिनके ऊपर ये जाल फेंक के बुका लिया कर दे, ठीक है ना। अब उन तितर नहीं रहे, वो केन के दांसे में आ जाएंगे। अब देखिए लोग बहुत समझदार है, शाणे हैं। अब तो उन लोगों ने तय कर लिया कि भाई कहाँ किस दिशा में उन लोगों की अपनी स्वयं का विकास है, किस दिशा में जाने से वो आगे बढ़ सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों का ख्याल भी हमारे बुजुर्ग करने लगे। वह दिन लद गए अक्तरमल में भाई बिजली में तो पानी में तो बिजली काट दी, फोका पानी रह गया। अब वो बुकाई मारने वाले लोग नहीं रहे, अब इनके पास कुछ है भी नहीं।